नमस्कार, मैं कुमार श्याम। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं और वो फिलहाल हरियाणा से गुजर रहे हैं। राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है और कह सकते हैं कि जिस उद्देश्य से इस यात्रा को शुरू किया गया था वह उद्देश्य मुझे नहीं पता राजनीतिक रूप से कितना ठीक मालूम पड़ेगा, लेकिन इसको लेकर मोटे तौर पर यही कहा जा रहा था कि जब करीब 6 माह में ये यात्रा पूरी होगी तब तक इस यात्रा की सुर्खियां हैं वो सोशल मीडिया पर और मीडिया में बनी रहेगी। राहुल गांधी इस मामले में कम से कम सफल होते नजर आ रहे हैं, लेकिन इस यात्रा को लेकर कुछ ऐसे एजेंडे या यूं कहें कि ऐसे मुद्दे जानबूझकर स्थापित किए जा रहे हैं जिनका जनता से कोई लेना देना नहीं है। जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू की गई थी तब महंगाई, बेरोजगारी और देश के अंदर फैल रही सांप्रदायिकता, देश के जो संप्रदाय हैं अलग अलग, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक विविधता मूलक देश है, उसमें दरारें कथित रूप से जैसा कि कांग्रेस मानती आ रही है इन गत सालों में, उसको पाटने की या उन दरारों को भरने की कोशिश करने के लिए इस यात्रा को शुरू किया गया था। और कह सकते हैं कि राहुल गांधी प्रतीकात्मक रूप से उसी तरह का काम करते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस यात्रा के अंदर ऐसे मुद्दे जानबूझकर, ऐसा एजेंडा, ऐसा नैरेटिव जानबूझकर स्थापित किया जा रहा है जिससे न कांग्रेस को लाभ होने वाला है और न सरकार को नुकसान होने वाला है। और इन एजेंडों को स्थापित करने का काम कांग्रेसी स्वयं कर रहे हैं। अब आप देखिए राहुल गांधी की टी शर्ट को लेकर जो बयानबाजियां, जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है उसको लेकर देखिए। अगर राहुल गांधी को सर्दी नहीं लगती है और इस कड़कड़ाती ठंड में भी वो अगर टी शर्ट के सहारे यात्रा को कर रहे हैं, इससे भाजपा को क्या नुकसान हो जाएगा? इससे सरकार को आप किस तरह से टक्कर दे पाएंगे इस नैरेटिव से? राहुल गांधी को सर्दी नहीं लगती, ये सारे कांग्रेसी कह रहे हैं कि ये तपस्वी है, ये योगी है और इस तरह की काया, इस तरह का संयम एक कड़ी तपस्या से ही हासिल किया जा सकता है, इसलिए राहुल गांधी टी शर्ट और उस पतलून के सहारे वो यात्रा कर रहे हैं। उत्तर भारत की जो सर्दी है उसमें भी वो सिर्फ एक टी शर्ट के सहारे चल रहे हैं। ठीक है, मान लिया राहुल गांधी के अंदर इतनी क्षमताएं हैं कि वो इस सर्दी को सह सकते हैं। अब बताइए जनता को इससे क्या मतलब है? आप बताइए कि देश के अंदर जो मुद्दे हैं, इस नैरेटिव से क्या उन मुद्दों को खारिज किया जा सकता है या इन नैरेटिव से उन मुद्दों को टक्कर दी जा सकती है? इससे भाजपा को चिंतित होना चाहिए कि राहुल गांधी को ठंड नहीं लगती। तो कांग्रेसी जानबूझकर इस यात्रा के अंदर ऐसे नैरेटिव स्थापित कर रही है जिससे कि यात्रा का जो मूल मकसद है वो निष्प्रभावी हो जाए। अब भाजपा भी इस टी शर्ट वाले मामले में कि इसके नीचे वार्मर पहना गया है, उन तस्वीरों को लेकर वो बार बार सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रहे हैं। उनको पता है कि आप इसी नैरेटिव को पुश कीजिए ताकि जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई या सांप्रदायिकता को लेकर जो नैरेटिव गढ़ा गया था इस यात्रा की बदौलत, वो तो कहीं और कहीं चला जाएगा। महत्वपूर्ण हो जाएगा राहुल गांधी की दाढ़ी और टी शर्ट। ये तो हो रहा है इन दिनों। तो मैं समझता हूं कि मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी के टी शर्ट से जनता को कुछ भी प्रभाव पड़ता होगा, मोदी के शूट से जनता को प्रभाव पड़ता होगा। आप लाख बार कह लीजिए, जब जनता वोट डालने के लिए जाएगी तो उसके दिमाग में ये नहीं होगा नहीं नहीं यार राहुल गांधी तो टी शर्ट में चल रहे थे, उनको वोट तो देना ही चाहिए। क्या यह हो सकता है? क्या ठंड सहने की क्षमता के कारण कोई प्रधानमंत्री कैंडिडेट हो सकता है? वह उनकी निजी क्षमताएं हैं। संभव है कि उन्होंने अपनी काया को इस तरह से पकाया है कि इस सर्दी से उनको फर्क नहीं पड़ता होगा। और मुझे नहीं पता टी शर्ट के नीचे उन्होंने क्या पहन रखा है या नहीं पहन रखा है। ये बहस ही मुझे लगता है कि बकवास है, क्योंकि जनता के मुद्दे राहुल गांधी की टी शर्ट नहीं है, नरेंद्र मोदी का शूट नहीं है। तो जानबूझकर ये राजनीतिक पार्टियां इस तरह के मुद्दों पर बहस करती है ताकि जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर बहस न की जा सके। दूसरी बात, राहुल गांधी कल हरियाणा के अंदर एक बच्चे को उंगली पकड़ के चला रहे थे। प्रतीकात्मक रूप से देखिए, किसी भी नेता को, एक बड़े समुदाय को अगर अपनी बात पहुंचानी हो और ये कहना हो कि मैं आप में से ही हूं और मैं आपके बारे में सोच रहा हूं, तो प्रतीकों का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि आप एक एक व्यक्ति से बात नहीं कर पाते हैं। उस समुदाय को एक ऐसा प्रतीक जो सामूहिकता के साथ जोड़ता हो, उस प्रतीक का सहारा लेकर आपको जताना पड़ता है कि मैं आप में से ही हूं। चाहे नरेंद्र मोदी का किसी भी स्थान पर जाने के बाद में अपनी वेशभूषा बदलना हो, राहुल गांधी का किसी मुस्लिम लड़की को उंगली पकड़ के चलाना हो, या फिर किसानों के साथ चलना हो, या किसी मुस्लिम भेष में किसी व्यक्ति के साथ चलना हो, या कल जैसे कि एक ब्राह्मण बालक के साथ चलना हो,
इसको लेकर मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि प्रतीकों का सहारा क्यों लिया जा रहा है, लेकिन आप प्रतीकों का सहारा लें, लेकिन आप ऐसा लूप होल न छोड़ें कि आपके जो विरोधी हैं उसका फायदा उठा सकें। कल देखिए, सर्दी के अंदर एक बालक को बिना किसी कपड़ों के, उनके जो इर्द गिर्द लोग हैं उन्होंने सारी जैकेट वगैरह स्वेटर्स वगैरह पहन रखे हैं, लेकिन वह बालक सिर्फ और सिर्फ एक धोती में है और उसका जो ऊपरी बदन है वो खुला है। उस सर्दी के अंदर एक जनेऊ पहना के उसको उंगली पकड़ के चला रहे हैं और वो जनेऊ भी उल्टा पहन रखा है। अब मैं इसमें राहुल गांधी की गलती नहीं मान रहा, उनका जो मैनेजमेंट है जो इस तरह का मैनेज कर रहे हैं, और ये दरअसल एक प्रतीकात्मक ही था। तो क्या उनमें इतनी भी समझ नहीं है कि आप सर्दी के अंदर अगर एक बालक को लेकर आएंगे तो लोग तो सवाल उठाएंगे, और अगर आपने ले भी आए, आपको जनेऊ दिखाना था, अगर जनेऊ कपड़े पहना देते तो जनेऊ कैसे दिखाते, फिर आप ब्राह्मण कैसे जताते। तो आपने उसको चलाया, मान लिया ठीक है, लेकिन उस जनेऊ को तो ठीक तरह से पहना लेते, उसको तो सही पहना लेते, वो भी गलत है, वो भी उल्टा पहना रखा है। तो मुझे लगता है कि इस यात्रा के अंदर एक बेपरवाही सी नजर आ रही है। राहुल गांधी के प्रति नहीं कह रहा, उनके मैनेजमेंट के प्रति, कि आप प्रतीकों का सहारा ले रहे हैं लेकिन वो असंगत सा नजर आ रहा है, बेवक्त सा नजर आ रहा है, और जो प्रतीक हैं वो भी गलत नजर आ रहे हैं। तो मेरा मोटा मोटी मानना यही है कि भारत जोड़ो यात्रा अपने आप में कांग्रेस के उद्धार के लिए, कांग्रेस के वापस पुनरुत्थान के लिए एक जरूरी कदम था, है और रहेगा। किसी भी नेता के लिए पद यात्रा एक महत्वपूर्ण दरअसल एक काम होता है, एक मकसद होता है कि वो अपनी राजनीतिक पूर्तियां पूरी कर सकें। और जैसा कि कांग्रेस और राहुल गांधी जिस तरह से पतोन्मुखी हो चुके थे इन बरसों में, अब दरअसल वो एक भारत जोड़ो यात्रा से वापस उठने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप जिन मुद्दों को लेकर चले थे उन मुद्दों पर यथावत रहें और उनको ही आगे पुश करें। जो नैरेटिव गढ़ने हैं वो विशाल नैरेटिव होने चाहिए, विशाल मुद्दों पर केंद्रित होने चाहिए, ताकि जनता उनसे कनेक्ट कर सके। राहुल गांधी की टी शर्ट से लोगों को कोई मतलब नहीं है। अगर सर्दी सहने की क्षमता के आधार पर ही किसी व्यक्ति को वोट मिलते तो आज जो विद्युत जयमाल है वो व्यक्ति आज प्रधानमंत्री होता देश का, क्योंकि वो तो कड़ाके की ठंड में बर्फ में उतर सकता है। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक पार्टियों के लिए ये सुलभ है कि वो ऐसे नैरेटिव चलाए जिनका मुख्य मुद्दों से कोई संबंध न हो, लेकिन जनता को चाहिए कि उनके मुद्दों पर ही बात केंद्रित रहे। और मुझे लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, आपने देखा कि यूट्यूबर्स से भेंट की जा रही है, कुछ चुनिंदा पत्रकारों को इंटरव्यूज दिए जा रहे हैं, और जो मुख्य धारा की मीडिया है जिसको हम लगभग कहते आए हैं, उनको दरअसल वहां से हटाया जा रहा है। यूं कह सकते हैं कि उनके प्रति कांग्रेस इस यात्रा में उदासीन है। जो सोशल मीडिया पर एक मीडिया इन वर्षों में उत्पन्न हुई है उसको लेकर काफी कम्युनिकेशन चल रहा है, अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो कम से कम मुद्दों पर अगर ये यात्रा केंद्रित रहे तो मुझे लगता है कि इसकी सफलता के मायने और बढ़ जाएंगे। कैसा लगा मेरा ये वीडियो, मेरी बात कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मुझे इस चैनल पर देख पाएंगे अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और बेल आइकन का निशान दबा लेते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए कुमार शाम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भी दबाना न भूलें।